बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था। नाम था वरदराज। वह देखने में साधारण, बातों में मंद और पढ़ाई लिखाई में तो एकदम सुस्त था। गुरुकुल में सभी बच्चे जब वेद शास्त्रों के श्लोक कंठस्थ कर लेते थे, वरदराज तब भी पहला पाठ ही अटकटक कर पढ़ रहा होता। आचार्य भी परेशान रहते, यह बालक आखिर क्यों नहीं समझता? जितना सिखाओ उतना भूल जाता है। विद्यार्थी भी उसका मजाक उड़ाते, अरे वरदराज तो दिन में सपने देखता है, उसे तो ककहरा भी ठीक से नहीं आता। गुरुकुल में रहने का कोई फायदा नहीं, भेजो इसे घर। धीरे धीरे यह ताने वरदराज के मन में घर करने लगे। उसे अपनी योग्यता पर संदेह होने लगा। एक दिन गुरुजी ने उसे अकेले बुलाकर कहा, वत्स, पढ़ाई में मेहनत तो करता है पर ध्यान नहीं लगाता, इस तरह तुम ज्ञान कैसे अर्जित करोगे? जीवन में यदि सफल होना है तो अभ्यास को अपनी आदत बना लो। पर उस दिन भी वरदराज समझ नहीं पाया कि अभ्यास का मतलब सिर्फ दोहराना नहीं, बल्कि एकाग्रता और धैर्य से बार बार प्रयास करना होता है। गुरुकुल के दिन कठिन होते जा रहे थे। एक दिन पढ़ाई से हताश होकर वरदराज गुरुकुल छोड़कर चल पड़ा। मन में निश्चय था, मैं कभी विद्वान नहीं बन सकता। वह चलकर एक नदी के किनारे पहुंचा। थकाहारा एक कुएं के पास बैठ गया। वहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। रस्सी बार बार कुएं की मुंडेर पर घिस रही थी। वह अनजाने ही उस कुएं की ओर देखने लगा। वहां एक पत्थर की मुंडेर थी जिस पर रस्सी के आने जाने से गहरे निशान पड़ गए थे। वरदराज ने ध्यान से देखा और सोच में पड़ गया, यह पत्थर तो कितना कठोर है, फिर भी नर्म रस्सी ने इस पर निशान बना दिए। कैसे? एक वृद्धा जो पास ही पानी भर रही थी, उसकी उलझन भांप गई। वह मुस्कुराकर बोली, बेटा, यह रस्सी हर रोज दिन में कई बार पानी खींचती है। यह पत्थर कितना भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन अभ्यास और समय के साथ उस पर भी निशान बन जाते हैं। वरदराज जैसे जाग गया हो, वह भीतर तक हिल गया। अगर रस्सी अपने लगातार प्रयास से पत्थर पर निशान छोड़ सकती है, तो मैं तो इंसान हूँ। क्या मैं अपने दिमाग पर ज्ञान का असर नहीं छोड़ सकता? उसी क्षण उसे वह बात याद आई जो गुरुजी अक्सर कहा करते थे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब लगातार अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान बन सकता है। जैसे बार बार रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। वरदराज ने उसी क्षण निश्चय कर लिया, अब मैं हार नहीं मानूंगा। अभ्यास को अपना साथी बना लूंगा। नया जीवन, नया प्रयास। अगले ही दिन वह वापस गुरुकुल लौट आया। सब उसे देखकर हैरान थे, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर दृढ़ता। अब वह हर पाठ को कई बार दोहराता। जो बात नहीं समझ आती वह गुरुजी से पूछता, फिर दोहराता। धीरे धीरे वह सबसे आगे निकलने लगा। गुरुजन भी आश्चर्यचकित थे। कुछ ही वर्षों में वरदराज को शास्त्रों का गहन ज्ञान हो गया। वेद, उपनिषद, न्याय, व्याकरण, हर विषय में उसकी पकड़ मजबूत हो गई। वह वही वरदराज था जिसे कभी मंदबुद्धि कहा जाता था। अब लोग उसे आदर से पंडित वरदराज कहने लगे। प्रेरणा और संदेश। वरदराज की यह कहानी आज भी हजारों विद्यार्थियों को प्रेरणा देती है। जो सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, उन्हें याद रखना चाहिए कि प्रतिभा जन्म से नहीं आती, अभ्यास से बनती है। एकाग्रता, धैर्य और निष्ठा से असंभव भी संभव हो जाता है। हार मानने से पहले खुद को अवसर देना जरूरी है। अगर पत्थर पर रस्सी निशान छोड़ सकती है, तो हमारा मन क्यों नहीं झुक सकता अभ्यास के आगे? इसीलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान।